सर इसको थोड़ा डिफाइन करें कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, इसको कैसे चेंज किया जाए। देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर बेसिकली कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड अथॉरिटी। देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर जो शिफ्ट हुआ है वो बेसिकली आप देख रहे हैं कोल्ड वार पीरियड के बाद एंड हुआ है। यानी जैसे ही जो है सोवियत यूनियन की कोलैप्स होती है तो उसके बाद वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर रहती है, अमेरिका। तो यानी वर्ल्ड ऑर्डर यूनिपोलैरिटी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। दैन फिर इस यूनिपोलैरिटी यानी वाशिंगटन कंसेंसस को थ्रेट मौजूद होता है 2011 में, जब चाइना दुनिया की सेकंड मोस्ट इमर्जिंग इकॉनमी बन जाती है। और फिर ये कंसीडर किया जाता है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर जो कि यूनिपोलर था अब वो बाइपोलर की तरफ शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि चाइना नॉट इकोनॉमिकली बट मिलिटरीली और फिर हेजिमोनिकली, क्योंकि रीजन्स में स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, साउथ एशिया रीजन में और फिर जो है मिडिल ईस्ट में उसकी जो है वो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नज़र आती है। दैन फिर यही जो है वो बाइपोलैरिटी चैलेंज होती है 2021 के बाद, जब इमर्जिंग पावर्स में ब्रिक्स राइज़ होता है। ब्रिक्स की पावर्स में से चाइना राइज़ होता है, ब्राज़ील राइज़ होता है और फिर जो है वो चैलेंज करते हैं जो इमर्जिंग और स्टैब्लिश्ड पोल्स हैं। तो इस तरह फिर वर्ल्ड ऑर्डर फिर से जो है वो हमें एक नज़र आती है कि वो अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है। तो इस पर ऐसे भी आ चुका था, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर कम्प्लीटली मल्टीपोलैरिटी की तरफ नहीं जा चुका, क्योंकि उस जो मल्टीपोलैरिटी की तरफ ले जाने वाले कंट्रीज़ हैं, जिनमें जो है वो इंडिया है, ब्राज़ील है और बाकी कंट्रीज़ हैं, वो अभी भी इंटरनल इश्यूज़ का शिकार हैं और उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और इकॉनमी नहीं है कि वो कम्पीट कर सकें जो इस्टेब्लिश्ड पावर्स हैं। असल में ये वर्ल्ड ऑर्डर इन बिटवीन बाइपोलैरिटी एंड मल्टीपोलैरिटी है। इस्टेब्लिश्ड पावर्स कौन से हैं इस वक्त? देखें, इस्टेब्लिश्ड पावर तो यूएस है और फिर उसको चैलेंजिंग चाइना है, और रिसर्जेंट्स पावर्स में रशिया है और फिर इसके नॉर्थ कोरिया है, और फिर सबसे बड़ा थ्रेट कौन सा है? वो ईरान से है और फिर नॉर्थ कोरिया से है। इस वक्त जो मिडल ईस्ट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो कि जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटजिक है, और फिर जो साउथ ईस्ट एशियन के अंदर जो इश्यूज़ चल रहे हैं, वो बेसिकली वर्ल्ड ऑर्डर को शेप करने में बड़ा हेल्प करेंगे इस 21st सेंचुरी में। क्योंकि एक बड़ी फेमस कोटेशन है कि वन हु रूल्स दी एशिया विल रूल्स दी वर्ल्ड ऑर्डर। तो इस वक्त तो मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड में सबसे बड़ा रोल प्ले जो है वो एक डिप्लोमेटिक और फिर रेजोल्यूशंस और फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस पर चाइना का किरदार है। तो यहाँ पर हमें अमेरिका थोड़ा सा रिलक्टेंट नज़र आ रहा है, स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म को परस्यू करने में। ओके सर, थैंक यू।